क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पिता कौन हैं और कितने हैं? यह सब बातें हनुमान चालीसा में वर्णित हैं। हनुमान चालीसा में बताया गया है कि हनुमान जी के कितने पिता हैं और कौन हैं उनके पिता। तो आज मैंने इस कहानी में आपको पूरी जानकारी दी है, तो कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलमान भाइयों के बच्चों को बचपन से ही उनकी कुरान का इतना गहरा ज्ञान क्यों होता है? उन्हें छोटी छोटी उम्र में ही यह सिखा दिया जाता है कि उनके धर्म में क्या लिखा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नतीजा यह होता है कि एक छोटा बच्चा भी कुरान की आयतें याद करके धर्म के मार्ग पर चलना सीख जाता है। लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या हमारे घर के बच्चे उतना जानते हैं? क्या हमारे बुजुर्ग जानते हैं? दुख तो यह है कि हमारे ही बुजुर्गों को 95% तक यह भी नहीं पता कि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या छिपा है और श्रीमद्भागवत में क्या क्या संदेश दिया गया है। अगर हमारी जड़ें ही खोखली होंगी तो अगली पीढ़ी से हम क्या उम्मीद करेंगे? यही कारण है कि आज समाज भटक रहा है। जब धर्म का ज्ञान नहीं होता तो इंसान को बहकाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब धर्म का गहरा ज्ञान होता है, जब बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन और कथा कीर्तन सुनना आदत बन जाता है, तब कोई भी ताकत आपको नहीं भटका सकती। तब ना आप भटकेंगे और ना ही आपके बच्चे। यही कारण है कि मॉडर्न एजुकेशन जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा। लेकिन क्या हम ये सब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? सच तो यह है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में जुटे रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अगर जीवन में धर्म की जड़ें ना हों तो यह हमारी शिक्षा अधूरी है। सवाल यह नहीं है कि वे कितने पढ़े लिखे हैं, सवाल यह है कि वे अपने धर्म से कितने जुड़े हैं। अब आपसे सीधा सवाल है, आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या नहीं? शायद हर घर में हनुमान जी की तस्वीर लगी हो, शायद मंगलवार और शनिवार को दीपक भी जलाते हों। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हनुमान जी के कितने पिताजी हैं? देखिए, जब सवाल सुना तो आपके मन में भी झटका लगा होगा। क्या हनुमान जी के भी कई पिताजी हैं? आपने तो हमेशा सुना होगा कि हनुमान जी केसरी नंदन हैं, यानी उनके पिता केसरी हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर हनुमान चालीसा में क्यों बार बार शंकर सुवन पवन तनय कहा गया है? तो क्या हनुमान जी के सिर्फ एक ही पिताजी हैं या 3? आज इस प्रश्न का उत्तर सुनकर आपका हृदय खिल उठेगा और आपकी आस्था और भी गहरी हो जाएगी। कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यह चौपाई आपने अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। शंकर सुवन यानी शिव जी के अंश से उत्पन्न, केसरी नंदन यानी केसरी जी के पुत्र, पवन तनय यानी पवन देव के कारण जन्म लेने वाले। अब बताइए, हनुमान जी के पिताजी कितने हुए? बहुत लोग कहेंगे 3, और यही सत्य है। लेकिन यह रहस्य कैसे बना? भगवान शिव कैसे पिता बने? पवन देव क्यों पिताजी कहलाए और केसरी जी का क्या स्थान रहा? आइए पूरी कथा सुनते हैं। कथा शुरू होती है नारद जी से। नारद जी, जिन्हें देव ऋषि कहा जाता है, भगवान के महान भक्त,
एक बार ऐसी स्थिति में फंस गए कि वे मोहिनी रूप के जाल में फंसने वाले थे। जब वे विवाह करने का संकल्प लेने लगे तो भगवान ने उन्हें माया से बचाने के लिए बंदर का रूप दे दिया। सोचिए, भगवान अगर नारद जैसे महापुरुष को भी माया से बचाने के लिए बंदर बना सकते हैं तो हम जैसे साधारण इंसानों की क्या स्थिति होगी। यह देखकर शिव जी ने ठान लिया कि जब स्वयं भगवान किसी को बचाने के लिए बंदर रूप देते हैं तो वे भी इसी रूप में अवतरित होकर भगवान राम की सेवा करेंगे। यही कारण है कि हनुमान जी का जन्म हुआ। अब सुनिए वह अद्भुत प्रसंग। समुद्र मंथन के बाद भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। शिव जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहे, मुझे वह मोहिनी रूप दिखाइए। भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया और शिव जी इतने मोहित हो गए कि उनका तेज बाहर निकल गया। वही तेज नारायण ने एक पात्र में संभाल लिया। फिर सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, इस तेज को अंजना जी के गर्भ तक पहुंचाना है। सप्तऋषि उस तेज को लेकर वहां पहुँचे जहां अंजना देवी तपस्या कर रही थी। उन्होंने भोजन मांगा, लेकिन अंजना ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऋषियों ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम्हारे गुरु कौन है। बिना गुरु दीक्षा लिए हुए स्त्री का भोजन स्वीकार नहीं किया जाता। अंजना देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे तो कोई गुरु नहीं है। ऋषियों ने कहा, तो हम तुम्हारा भोजन नहीं ले सकते। अंजना जी ने विनती की, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। और जैसे ही उन्होंने दीक्षा दी, उसी समय पवन देव को बुलाया गया। पवन देव ने अपनी तीव्र गति से उस तेज को अंजना जी के कान के रास्ते गर्भ तक पहुंचा दिया। यही कारण है कि वे पवन तनय कहलाए। अब सोचिए, तेज था भगवान शंकर का, पहुंचाने का कार्य किया पवन देव ने और विवाह करके सामाजिक पिता बने केसरी जी। इसलिए हनुमान जी को शंकर सुवन, पवन तनय और केसरी नंदन तीनों कहा जाता है। क्या कभी आपने इतनी गहराई से सोचा था? शायद नहीं सोचा होगा। यही कारण है कि धर्म का अध्ययन जरूरी है, वरना हम सिर्फ पाठ करते रहेंगे और उसमें छुपे रहस्यों से वंचित रहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बच्चों को यह ज्ञान नहीं देंगे तो वे क्या सीखेंगे? सिर्फ मोबाइल गेम्स, सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन। अगर उन्हें धर्म की कहानियाँ, शास्त्रों के रहस्य और भक्ति का आधार नहीं मिला तो वे भटकेंगे, और अगर उन्हें यह ज्ञान मिला तो वे कभी भटकेंगे नहीं। इसलिए मेरे बंधुओं, हनुमान जी की कथा केवल कहानी नहीं है, यह संदेश है कि धर्म का ज्ञान हर परिवार के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना भोजन और सांस लेना। आज आपने जाना कि हनुमान जी के 3 पिताजी हैं। शंकर भगवान जिनका तेज था, पवन देव जिन्होंने गर्भ में उस तेज को पहुंचाया, केसरी जी जो उनकी माता के पति थे तो इसलिए वो सामाजिक पिता कहलाए। अब जरा हाथ जोड़कर बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आपने गौर किया होगा तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, सिर्फ एक चौपाई में ही कितनी बड़ी बातें छुपी हैं। पवन तनय यानी जन्म का रहस्य, संकट हरण यानी भक्तों के जीवन से सभी संकट दूर करने वाले, मंगल मूर्त रूप यानी स्वयं मंगल का प्रतीक,
और यही वजह है कि मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। अब सोचिए, अगर हनुमान चालीसा की सिर्फ एक चौपाई में इतना गूढ़ रहस्य है तो पूरी हनुमान चालीसा में कितना ज्ञान छुपा होगा। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी यह सब सीखें? और अब अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, अगर आपको यह कथा नई लगी है, अगर आज आपके मन में भी यह ज्ञान पहली बार आया है कि हनुमान जी के 3 पिताजी हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर घर में हनुमान जी की आवाज़ गूंजे। और सबसे ज़रूरी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको और भी ऐसे रहस्य बताएंगे जो शायद आपने कभी ना सुने हों। हर वीडियो के साथ आपकी आस्था और भी प्रबल होगी और आपके बच्चे भी धर्म से जुड़ेंगे। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।